आपने सुना होगा ना भाई, जानवर बेऐब होना चाहिए। सुना हुआ है ना मसला भाई। जानवर कौन होना चाहिए जी, कैसा होना चाहिए? कहते जानवर बेऐब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी? अक्सर लोगों का फोन आ जाता है कि हजरत वो जानवर खरीदने लगे, इसका सींग टूटा हुआ है, या खरीदने लगे कान कटा हुआ है, या खरीदने लगे पैर टूटा हुआ है। भाई जानवर तो बेऐब होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी तो बेऐब होना चाहिए। ठगी के पैसों से जानवर खरीदेगा, बेईमानी के पैसों से जानवर खरीदेगा, किसी के हक मारने से जानवर खरीदेगा, तो अपनी बहन का हिस्सा मार के कुर्बानी करेगा, किसी के साथ ज्यादती करके आके गुनाह करके आके जानवर खरीदेगा, रियाकारी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए जानवर खरीदेगा, बदमाशी करके दूसरों से पैसे जो वसूल किए गए उनसे जानवर खरीदेगा। अरे भाई जानवर अगर बेऐब होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी बंदा बेऐब होना चाहिए, उसके अमाल भी अच्छे होने चाहिए, उसकी रकम भी जो उसने ली है अच्छी होनी चाहिए, उस रकम का जरिया, जिस जरिए से वो रकम आई है वो भी अच्छी होनी चाहिए। हराम के पैसों से हलाल गोश्त खरीद के लाएंगे तो वो हलाल नहीं हो जाता है। जो पैसा हराम का हो उससे अगर हलाल गोश्त भी आप खरीद लाएं तो वो गोश्त भी तो हराम का ही है। वो किसने कहा कि वो हलाल का हो गया? वो भी हलाल का नहीं हुआ है। इस्लाम ने अपनी इबादत के दरमियान इखलाकियात के तसव्वुर को पहले रखा है। अब आप कुर्बानी करेंगे, अगर कुर्बानी से आपका जज्बा ये है कि मैं अपने रब के हुजूर खुद हाजिर हूं, अल्लाह जैसे चाहते हैं मैं वैसी जिंदगी गुजारूंगा, अल्लाह जैसे चाहते हैं मैं वैसे देखूंगा, अल्लाह जैसे चाहते हैं मैं वैसी गुफ्तगू करूंगा, अल्लाह जैसे चाहते हैं मैं वैसा कारोबार करूंगा, तब अल्लाह करीम को ये कुर्बानी बहुत पसंद है। अगर बाकी चीजों में मर्जी अपनी है, सिर्फ गर्दन पे छुरी जानवर की अल्लाह की मर्जी से चला रहे हैं, तो फिर अभी हमने कुर्बानी के मकसद को समझा ही नहीं। कई सोचते हैं भी अभी हज फर्ज नहीं हुआ, लड़के की शादी करनी, लड़की की शादी करनी, फलां को ये करना है। अरे भाई देसी जुबान में समझ लो, जिसके बैंक अकाउंट में 7-8 लाख रुपए पड़ा हुआ है, साल 2 साल हो गए, या 2-4 फालतू प्लाट खरीदे हुए हैं कारोबार के लिए, उस पर हज फर्ज हो चुका है। हज फर्ज हो चुका है उस पर। कोई बहाना नहीं, बेटे की शादी हुई कि बेटी की नहीं हुई, कोई बेटा बेटी तुम्हारी कब्र में जाने वाले नहीं है। पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा उन लोगों के लिए जो हज बैतुल्लाह की ताकत रखते हो? 2 हदीसें हैं बुखारी शरीफ में। एक तो उन लोगों के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, हदीस शरीफ का मफहूम है, क़यामत का दिन होगा, बहुत से लोग होंगे, फरिश्ते उनको जाके कहेंगे चलो भाई चलो जन्नत में, तुम्हारे हज की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में भेज रहे हैं। वो सारे कहेंगे ओ भाई हमने तो हज किया ही नहीं, हमने तो खाना काबा ही नहीं देखा, हमने तो बैतुल्लाह का तवाफ ही नहीं किया, हम तो मदीने तक पहुंचे ही नहीं, हम तो इतने गरीब थे, हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे, हम तो हाजियों को हमेशा कार तक छोड़ के आए, एयरपोर्ट तक छोड़ के आए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे अच्छा ये बताओ जब तुम हाजियों को छोड़ने जाते थे तुम्हारा दिल क्या कहता था? वो कहेंगे या अल्लाह जब भी हम किसी हाजी को अलविदा कहने गए हमारे दिल के अंदर इस बात की तमन्ना थी कि या अल्लाह काश हमारे पास भी पैसे होते, हमारे पास भी वसाइल होते, तो हम भी आपके घर का तवाफ करने के लिए जाते। अल्लाह फरमाते हैं कि बस इसी अदा की वजह से तुमको हज का सवाब भी दे रहे हैं और जन्नत के अंदर तुम्हें दाखिला भी दे रहे हैं। और इसकी तरफ दूसरी है बरक्स, जो कंजूस हैं, कंजूस जन्नत च नहीं जाने, तो पता है गल, कंजूस नहीं जाने जन्नत दे विच, कंजूस की कोई इबादत नहीं, कंजूस जितनी मर्जी अल्लाह अल्लाह करता रहे, कंजूस के पास पैसे पड़े हुए हैं खाते में, जमीन पड़ी हुई है, जायदाद पड़ी हुई है, हज करने नहीं जा रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी बात कही, फरमाया अब जे मरता मर जाए, चाहे यहूदी हो के मरे चाहे नुसरानी हो के मर जाए, छोटी वईद नहीं है। जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने पैसे दे रखे, पड़े हुए पैसे बर्बाद हो रहे, खुराफात पे लगा रहा है, अय्याशी पे, बदमाशी पे, इमारतों के ऊपर नाजायज पैसे खर्च कर रहा है, गाड़ियों पर पैसे खर्च कर रहा है, हज करने नहीं जा रहा। तो उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब ये मरता है चाहे ये नुसरानी हो के मर जाए, मतलब ये दीन से बाहर हो जाए, जब अल्लाह ने इसको ताकत दी है, उस ताकत के होने के बावजूद अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर होने से कतरा रहा है, तो इसका तो इस्लाम के साथ नहीं देना देना।
हज बैतुल्लाह एक मुकद्दस अमल है, कायनात के मुसलमानों की मरकजी इबादत गाह है, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को सबक दिया है बराबरी का, रवादारी का, मोहब्बत का, जहां से तौहीद का सरचश्मा फूटा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाम दिया है जिस घर को। और नबी अलैहिस्सलाम को ये नेमत अता की, जब मदीने में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने ये नेमत दी, बैतुल्लाह को बैतुल मुकद्दस से उठा के सीधा खाने काबा की तरफ मंसूब कर दिया, उसको मुसलमानों का किबला बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। उसके बावजूद आप हज बैतुल्लाह की बात नहीं करते, आप कहते जी बेटी की शादी करनी है, अभी बेटे की शादी करनी है, अभी मकान बनाना है। भाई जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तब वो बेटा बेटी तो कब्र पर आएंगे नहीं। आजकल तो वो कुरान भी नहीं पढ़ते, वो भी मौलवियों के पास जाते हैं कि अब्बा जी का इंतकाल हो गया, ये 1000 रुपए ले लो, उनके लिए दुआ करवा देना। वो भी तो दुआ भी तो तेरे लिए करने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी खातिर आप छोड़ने लगे। हज बैतुल्लाह मुसलमानों की शान है, दुआ किया करें रोजाना कि अल्लाह करीम हम सबको अपने घर का तवाफ करने का, अपने घर का हज करने का मौका अता फरमाए, और अल्लाह ताला अपने वालिदैन के साथ ये मौका अता फरमाए, अपने बीवी बच्चों के साथ अल्लाह करीम इस मौके के ऊपर जाने की हमें तौफीक अता फरमाए। और जब आप जाएंगे आपकी जिंदगी गुजारने का तरीका बदल जाएगा। हज ने लोगों को मोहब्बत दी है कायनात में। हाजी तो है जो आके कहता है कि हर रंग और नस्ल के लोग एक जैसे हैं। हाजी तो है जिसके दिल में आम मुसलमानों से ज्यादा मोहब्बत पैदा हो जाती है कि मुझे गरीबों से, मिस्कीनों से, गैर मुस्लिमों से, सबसे मोहब्बत का पैगाम देना है। हाजी तो है जो दूसरे की बेटी को देख के आंखें झुका लेता है कि नहीं, मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं जिना की तरफ नहीं जाऊंगा। हाजी तो है जो बेईमानी और रियाकारी जब सामने आती तो अपने कदम को पीछे हटा लेता। क्यों? क्योंकि उसको बैतुल्लाह के किए हुए तवाफ याद आ जाते कि मैं अल्लाह से वादा करके आया हूं कि मैंने अब तो ये दुनिया के सारे गलत काम नहीं करने जो दुनिया से मुझसे पहले हो चुके हैं। तो ये तो खुशकिस्मती की अलामत है। और पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निजाम ने मुसलमानों को एक शान दी है। कायनात के हिसाब से भी मुल्क किसी का हो, सल्तनत किसी की भी हो, उस मुल्क का मजहब कुछ भी हो, आज आप पूरी दुनिया में चले जाएं, चाहे मुल्क किसी भी मजहब के मानने वाले का हो, लेकिन उस मुल्क के एयरपोर्ट पर, उस मुल्क की वजारतों में हज की वजारत भी बनेगी, हज बैतुल्लाह का टर्मिनल भी बनेगा। इतनी ताकतवर इबादत है जिसने दुनिया के निजाम में भी अपना एक अलहदा वजूद जो है वो कायम कर दिया। दुनिया के निजाम में अपना अलहदा वजूद कायम। अंदाजा लगाओ कि जिस इबादत का इतना असर दुनियादारों के ऊपर आ गया, हुकूमतों पर जो इतनी असरअंदाज हो गई, अल्लाह के नजदीक वो इबादत कितनी बरकत वाली हो। जिस इबादत की वजह से कायनात की हुकूमतें मुतासिर हो गई, अल्लाह के नजदीक वो इबादत कितनी बरकत वाली होगी। अल्लाह कितना पसंद करते होंगे अपने हाजी को। आपको पता है हाजी जो है वो दीवानों की तरह होता है। जब वो एहराम बांधता है ना तो खुशबू नहीं लगाता, एहराम बांधने के बाद फिर नाखून नहीं काटता, एहराम बांधने के बाद साबुन नहीं लगाता, एहराम बांधने के बाद कंघियां नहीं करता, एहराम बांधने के बाद सिर पर टोपी पगड़ी नहीं बांधता। दीवानों की तरह आप जाएं, अल्लाह हम सबको ले जाए अरफात के मैदान में, जिन दिनों में हज के अरकान अता होते हैं, अमीर भी गरीब भी वहीं पत्थरों के दरमियान चादरें बिछा के इस तरह बैठे होते हैं। वो जो दिन जिंदगी के गुजरते हैं वो इस बात का एहसास दिलाते हैं कि कायनात में बंदे दुनिया की कोई साजो सामान काम आने वाला नहीं है। अगर कोई चीज सब पर फौकियत रखती है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इसी मोहब्बत के जज्बे को पूरी दुनिया के मुसलमानों के दरमियान फिर ईद उल अज़हा में दोहराया जाता है। जो लोग हज बैतुल्लाह पे नहीं जाते, जिनका भी नंबर नहीं आया, वो अपने घरों पर रह के हज के इन अय्याम में जहां अल्लाह की इबादत करते हैं, फिर बकरा ईद पर आके, जिसको हम ईद उल अज़हा कहते हैं, आम जुबान में बकरा ईद कहते हैं, तो वो कुर्बानी करके अपने रब के हुजूर इस बात को दोहराते हैं कि हम जो हैं वही इश्क व मोहब्बत रखते हैं जो एक हाजी अल्लाह तबारक व तआला के साथ है।